Good morning, student. Today my topic, chapter 11, unit 11, psychology and sports. This is very important for sports and nature of sports. साइकोलॉजी, आप लोग समझते हैं साइकोलॉजी क्या होता है। एंड स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है कि किस तरह की साइकोलॉजी होनी चाहिए खेल के दौरान, गेम के दौरान किस तरह की साइकोलॉजी होनी चाहिए। कोई खिलाड़ी अगर खेल रहा है तो उसकी सकारात्मक पॉजिटिव साइकोलॉजी होनी चाहिए या नेगेटिव, ये भी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर वो पॉजिटिव है तो किस लेवल की पॉजिटिवनेस है, ऐसा ना हो कि इतनी पॉजिटिव ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाए खिलाड़ी, ठीक है। और नेगेटिव इतनी भी नेगेटिव ना हो जिससे जो है वो अपनी टीम को ले डूबे। तो आइए इस पर ही हम गौर करते हैं। और जिस तरह से जीवन हमारा चलता है और उसमें कई सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, वो सब साइकोलॉजी पर डिपेंड करती हैं। किसी भी चीज़ की सफलता और किसी भी चीज़ की हार उसकी साइकोलॉजी पे ही डिपेंड करती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि साइकोलॉजी क्या चीज़ है, व्हाट इज साइकोलॉजी, और उसके बाद हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एंड साइकोलॉजी की। आइए साइकोलॉजी की हम डेफिनेशन अगर देखें तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। आर यू अंडरस्टैंड? माइंड एंड बिहेवियर। According to the American Psychological Association, psychology is the multifaceted discipline and includes many subfields of studies. Such areas as the human development, sports, health, clinical, social behavior, and cognitive process, और इन्हीं के बीच में हमारी साइकोलॉजी डिपेंड करती है। कौन कौन सी मैंने महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं आपको? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक study of the mind and behavior। ओके, समझिए आप लोग। अगर डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। अब उसको स्टडी कैसे करेंगे उसके बारे में बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजी इज द साइकोलॉजी इज अ मल्टीफैक्टेड डिसिप्लिन एंड इंक्लूड मैनी सबफील्ड ऑफ सच एज द एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन कौन साइकोलॉजी जो है हम नोट करते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट, women development, number 2 sports, number 3 health, and number 4 clinical, and number 5 social behavior, number 6 cognitive प्रोसेस। ठीक है, इनके बारे में हम जो है साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो आप लोग समझे कुछ? हमने जो पहले हमने क्या चीज पकड़ी इसमें कि साइकोलॉजी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या चीज है। अब आप पहले अगर मैं सीधे पढ़ाना शुरू करें तो आपको पता नहीं चलता कि क्या है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड डेवलपमेंट। और किन के बीच में जो है स्टडी ऑफ
माइंड एंड बिहेवियर, ह्यूमन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, क्लिनिकल, सोशल बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। अब समझ में आया? थोड़ा और आगे चलते हैं, हम इन दोनों टॉपिक जल्दी निपटाएंगे। 30 तक कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। फिर द गोल ऑफ द साइकोलॉजी, तो नेक्स्ट है मेरा जो पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारा है द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। द गोल ऑफ द साइकोलॉजी, क्या है गोल? साइकोलॉजी का गोल क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ साइकोलॉजी? एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और जो बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही आएंगे। तो हम समझते पहले गोल क्या है साइकोलॉजी का। द 4 मेन गोल ऑफ साइकोलॉजी, द 4 मेन गोल ऑफ साइकोलॉजी आर टू डिस्क्राइब, explain, predict and change the behavior and mental process of other, I don't say, ठीक है, दो बार once again, the 4 main goal of psychology are to describe, to describe, to explain, to predict. Number 4, to change. The 4 goals: describe, explain, predict and change. प्रिडिक्शन से जो है, प्रिडिक्ट से प्रिडिक्शन बनाए। प्रिडिक्शन माने क्या होता है वो बता देते हैं आपको। नंबर 1, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब को अगर हम देखें तो एक्सप्लेनेशन, जो डिस्क्राइब है उसका है हिंदी जो वर्ड है वो है वर्णन करना। वर्णन मतलब किसी चीज के बारे में हमें जो है बताना, ये तो साइकोलॉजी है। सपोज कि आप लोगों ने जो है अचानक से आप चल रहे थे गाड़ी में, चलते चलते आपने कोई घटना देखी, कोई ऐसी घटना देखी जिसमें देखते देखते आप निकल गए। फिर आपको नेक्स्ट टाइम किसी ने पूछा कि जब तू वहां से चला तो क्या हुआ, तो आपने उस चीज का वर्णन किया। मैं वहां से निकल रहा था, उधर से जो है पीछे से बारात आ रही थी, उसमें दूल्हा घोड़े पे बैठा था। ये सब साइकोलॉजी है। कहने मतलब ये है कि पीछे कुछ लोग जो है डांस कर रहे थे, आगे कुछ कैसा नाम बैरियल था। एक चीज का वर्णन करना, उसको जो है डिस्क्राइब करना, ये किसमें आता है? साइकोलॉजी में आता है। ठीक है, ये गोल है इसका। जो 4 गोल है वो है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब उसको समझाना, किस रूप में समझाना, जो तुमने पढ़ा। दूसरा है प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी, और प्रिडिक्शन पूर्वानुमान, सोचना। ठीक है, और प्रिडिक्ट माने भविष्यवाणी, उसके बारे में बताना। ये साइकोलॉजी तो है। ये पंडित जी जो होते हैं, जो इसका नाम जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये आपके बारे में बताते हैं। पंडित जी बोलता है कि ऐसे होगा, इससे होगा, तुम्हारे अगले साल ऐसे होगा, तुम कोई एग्जाम क्लियर करोगे, एक भविष्यवाणी करना। तो ये भी साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है। कहना मतलब है ये गोल है इसका साइकोलॉजी का। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट चलते हैं चेंज, परिवर्तन। परिवर्तन किससे होता है? साइकोलॉजी से होता है। जब अपनी साइकोलॉजी चेंज करेंगे तभी परिवर्तन होगा। जैसे कि 3 तलाक, जैसे उन्होंने बताया 3 तलाक का है,
तो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है इस साल पिछले साल, तो वो जो परिवर्तन है, जो चेंज है, वो भी साइकोलॉजी को चेंज करेगा। कहने का मतलब है कि जैसे पहले, अब जैसे कि आपने जो है पहले जैसे अगर हम देखें तो हम अपने देश में जब चेंजेस करते हैं, कोई भी कंट्री में चेंजेस होता है, तो उसका एक घोषणा होती है कि ऐसे करेंगे भाई, मास्क लगाएंगे, बुर्का नहीं पहनना है, कई तरह की छूट मिलती है, तो वो चेंजेस में आता है। तो वो भी साइकोलॉजी का ही रूप होता है, तभी तो साइकोलॉजी चेंज होती है लोगों की। भाई उन्होंने ऐसे कहा है तो ऐसे करना चाहिए, तो मास्क लगाने के लिए कहा है तो मास्क ही लगाना है, ठीक है। तो चेंजेस आए हैं इस साल। क्या चेंजेस आए हैं? मास्क परमानेंट हो गया, भाई ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का यूज करो। तो ये सब चीज़ क्या है, एक दूसरे की साइकोलॉजी चेंज करते हैं हम लोग। फिर अब साइकोलॉजी चेंज भी हुई है, कहने का मतलब है कि हम छूने से पहले सोचते हैं कि उस चीज़ को छुए ना छुए, कुछ खाने से पहले सोचेंगे, दूसरे के हम हाथों को देखेंगे, उसके मुंह के ऊपर मास्क है कि नहीं है। ये कुछ साइकोलॉजी चेंज हुई है हमारी। किससे हुई है ये चेंज? जो पॉइंट है, आइए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू डिस्क्राइब। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा पॉइंट है, एक स्टार्टिंग दे रहा हूँ इसको। उसके बाद कल हम इसको जो है टॉपिक पे आएंगे। डिस्क्राइब नंबर 1, किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना का वर्णन करना, वो है डिस्क्राइब। ठीक है कन्वॉल? डिस्क्राइबिंग अ बिहेवियर और cognitions is the first goal of psychology. This can enable researchers to develop general law of the human behavior. For example, through describing the response of the dog to various stimuli, Ivan Pavlov helped develop law of learning known as the classical conditioning theory. उन्होंने जो साइंटिस्ट हुआ था, उन्होंने पावलोव का जो है एक लर्निंग लॉ उसने दिया था। एक जो साइंटिस्ट थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है एक रिसर्च करी थी डॉग के ऊपर। वो रिसर्च क्या आपको पता है आपको? वो रिसर्च जो करी थी, तो उस रिसर्च के बारे में बता रहा है कि उसने जो है उस घटना का वर्णन किया, डिस्क्राइब किया, और उन्होंने डॉग के ऊपर रिसर्च किया, तो उसके बारे में उन्होंने इसमें बताया है। अब इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन डिस्क्राइब को मैं समझाया आपको। अब नेक्स्ट लेते हैं नंबर 2, टू एक्सप्लेन। टू एक्सप्लेन समझाना, स्पष्ट करना। Once researcher have described journal law behaviors, the next step is to explain how or why the trend occurs. Psychologists will propose the theory which can explain behavior. ये जो है हमारी एक्सप्लेन के बारे में थी। अब हम प्रिडिक्ट पे पहुंचते हैं। प्रिडिक्ट का मतलब है भविष्यवाणी। प्रिडिक्शन माने होता है पूर्वानुमान, पूर्वानुमान लगाना। भविष्यवाणी जो भविष्य के बारे में बताए, ठीक। जो थर्ड पॉइंट है, ये भी साइकोलॉजी का ही एक गोल है। Psychology aim to be able to predict future behavior from the finding of empirical research. If a prediction is not confirmed, then the explanations it is based on might need to the revised. Example क्या है इसका? Classical conditioning predict that if a person associates
a negative out of come with the stimuli, they may develop a phobia or aversion of the stimuli. ओके, ये थे इसके एग्जाम्पल्स प्रिडिक्ट्स के, भविष्यवाणी के. The third point is the role of the psychology. Number 4, the last point, the to change. Once psychology has described, explained and made predictions about behaviors, changes or controlling a behavior can be attempted. For example, interactions based on classical conditionings such as the systematic dangerizations have been used to treat people with anxiety disorder including phobia. 2 changes. ये हमारा जो पॉइंट है ये यहीं पे कंप्लीट होता है कि साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन इन द साइकोलॉजी एंड द स्पोर्ट्स. साइकोलॉजी को हमने डिस्क्राइब किया है. साइकोलॉजी के बारे में बताया है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड द बिहेवियर. एग्जाम दे सकते हैं आप लोग, ठीक. और उसमें किन किन चीजों की स्टडी और बिहेवियर के बारे में है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, क्लिनिकल, सोशल बिहेवियर, कॉग्निटिव प्रोसेस. और गोल क्या है साइकोलॉजी के? साइकोलॉजी ऑफ द गोल ऑफ द साइकोलॉजी टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, टू प्रिडिक्ट, टू चेंजेस. ये इसके बारे में है, साइकोलॉजी के बारे में. और साइकोलॉजी अगर आप समझ सकते हैं तो क्या है साइकोलॉजी. कड़वा स्टैंड अप थोड़ा बताओ साइकोलॉजी के बारे में, आपकी क्या सोच है, एक जनरल वे में हमें बताओ. कैमरा तुम्हारी तरफ ही कर देता हूँ मैं, ठीक है. अब ये बताओ कि इंग्लिश में बतानी जरूरत है, आपको जो समझ में आ रहा है. जैसे साइकोलॉजी क्या है, मतलब थोड़ा बताओ. सर स्टडी करना किसी स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में सर. और सर वो उसके लिए होता है मेंटल, उसके लिए मेंटल फिजिक्स, मेंटल फिटनेस के लिए होते हैं. और सर ठीक है बेटो, गुड. साइकोलॉजी एक ऐसी सोच जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर दे, जो हमारे जीवन में परिवर्तन कर दे, जो हमारे जीवन में हमारी घटनाओं का वर्णन करे, हम उसको सोचकर जो है हम आगे बढ़े, वो साइकोलॉजी है. और एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट भी उसमें ही आएगा. थोड़ा आप थोड़ा बताइए कि क्या है साइकोलॉजी. एक जनरल वे में साइकोलॉजी क्या सोचते हो, एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हो. साइकोलॉजी होती है किसी के माइंड में क्या चल रहा है, उसे पढ़ना, क्या सोच रहा है. ठीक है, गुड. साइकोलॉजी में स्पोर्ट्स सर, जैसे हम कभी स्पोर्ट्स कंपटीशन में खेलते हैं तो कभी कभी हम जब मैच लूज करते हैं तो सर हमारे लास्ट में सिर्फ एक ही एम होता है. अगर हम साइकोलॉजी से अगर गेम खेलते हैं चांस होते हैं हम जीत जाएंगे. हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारी साइकोलॉजी हमारे पास ही है. हम किस साइकोलॉजी के व्यक्तित्व के आदमी हैं. नेगेटिव साइकोलॉजी के हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी के हैं. लेकिन हालात ऐसे होते हैं, कभी हमको नेगेटिव बना देता है और कभी हमको पॉजिटिव बना देता है. लेकिन हमें अपनी सोच को, अपनी बिहेवियर को ऐसा बनाना चाहिए कि हम पॉजिटिव ही सोचें उस बारे में, गलत नहीं सोचें किसी के बारे में. वो सब साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है. माइंड का जो ऊपरी हिस्सा है, यहीं से सोच पैदा होती है. थोड़ा बड़ोनी जो स्टैंड थोड़ा बताओ साइकोलॉजी क्या है. जो तुमने सुना, तुमने कहीं सुना भी होगा साइकोलॉजी क्या है, क्या चीज़ है साइकोलॉजी. कोई खाने की चीज़ है, पीने की चीज़ है, क्या चीज़ है साइकोलॉजी, थोड़ा बताओ मुझे. कोई पर्सन जिस चीज़ के बारे में जो चीज़ सोचता है ना उसे साइकोलॉजी बोलते हैं. मतलब जिस टाइप का उसका एनवायरनमेंट होगा उस टाइप का स्पेशल करेगा. सपोज कि हम एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं तो क्या साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी. ठीक है. और अगर हमने नेगेटिव साइकोलॉजी, अगर हमने नेगेटिव एनवायरनमेंट रखा, क्या किसी व्यक्ति की नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है. सर अगर जिस टाइप का एनवायरनमेंट होगा उस टाइप से. और सपोज कि हम कह दें कि कीचड़ के अंदर कमल का फूल खिल रहा है,
तो बॉलीवुड है तो हो सकता है कि एनवायरनमेंट कैसा हो और साइकोलॉजी उसकी बेस्ट हो तो रह सकता है व्यक्ति। कहना मतलब ये सारा चीज जो है साइकोलॉजी डिपेंड करती है, एटमोसफियर पे नहीं डिपेंड करेगी, क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं करेगी, हमारी सोच पे डिपेंड करती है। सपोज कि कहीं रेगिस्तान है तो क्या सभी व्यक्ति जो है सूखे रहते हैं? नहीं, पानी पीते हैं, पानी की इच्छा होती है, पानी भी वहाँ पे होता है, कोशिश करते हैं कि वहाँ बरसात हो, तो सब चीज़ें जो है साइकोलॉजी डिपेंड करती हैं। ठीक, साइकोलॉजी के द्वारा ही आप एक पहाड़ को भी काट के मैदान बना सकते हैं, और साइकोलॉजी के ही द्वारा आप लोग को जो है किसी भी मरुस्थलीय जगह पे पानी भी पैदा कर सकते हैं, और किसी भी गेम को जीतने के लिए हमारी साइकोलॉजी ही हमें आगे बढ़ाती है और वहाँ पे सफल करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और थोड़ा बहुत हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा और कौन से इसमें वैज्ञानिक थे, क्या थे, ये एक रिसर्च वाली बात है। अभी हमारे पास जो टॉपिक है हम उसमें नजर डालते हैं, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। आइए बुक पे हम पहुंचते हैं और ज़्यादा उसमें जो है डिस्कस नहीं करेंगे। नाउडेज द competition in the field of game and sports have become complex and touch. Coaches as well as trainer are also trying hard to enhance the performance of sports persons. In fact, the enhancement in performance largely depend on sports physiology, sports biomechanics and sports biomechanics and sports psychology। बायोमैकेनिक भी आपने पढ़ी है एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में बात हो रही है। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी and sports biomechanics play vital role in enhancing sport performance, but to the limited extent at this stage sports psychology is helpful as it has no such limit in the fact there are various psychological factors such as motivational, learning. In fact, there are the various psychological factors। हमारी जो साइकोलॉजी है उस पर कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं मैं बताता हूँ आपको। कैसे कैसे फैक्टर को कहने मतलब है कि हमारी जो है साइकोलॉजी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक, अब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 है मोटिवेशन। क्या है? समझ रहे हैं ना? फैक्टर जो इफेक्ट करेंगे हमारे साइकोलॉजी को, साइकोलॉजी अफेक्टिंग फैक्टर्स। नंबर 1 मोटिवेशन को क्या बोलते हैं बच्चे? मोटिवेशन को आप समझ पा रहे हैं ना? मोटिवेशन माने क्या होता है? किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना। ठीक, अगर आप इसको देखें, इसे बोलेंगे अभिप्रेरण। आपको हिंदी में नहीं होती है, बस आपको पता होना चाहिए कि मोटिवेशन क्या कहते हैं। अभिप्रेरण, हम किसी को मोटिवेट करते हैं। आप कभी जो है किसी के लेक्चर को सुनकर मोटिवेट होते हैं, कोई फिल्म देखकर आप मोटिवेट होते हैं, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। अगर आप खिलाड़ी हैं किसी खेल के और वही फिल्म अगर हम चला देते हैं, मोटिवेशनल फिल्म हम लगा देते हैं, तो आप उससे मोटिवेट होते हैं। तो क्या आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है? ये नहीं होती, होती है। साइकोलॉजी चेंज होती है। अच्छी फिल्में देखेंगे तो अच्छी सोच बढ़ेगी, नेगेटिव फिल्म देखेंगे तो नेगेटिव सोच बढ़ेगी। तो ये किस पे होता है? हमारे साइकोलॉजी को कौन सी चीज इफेक्ट करती है? नंबर 1 मोटिवेशन। साइकोलॉजी इफेक्ट करता है। सपोज कि मैंने सागर को बोला कि सागर आओ मैं तुम्हारी जो है साइकोलॉजी को चेंज करता हूं, थोड़ा सा बदलता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या सबसे नंबर 1 क्या है? अभी मोटिवेट करना पड़ेगा हमें सागर को।
फुटबॉल को या हमें अपने स्टूडेंट को, ठीक है। नंबर 14। नंबर 2, लर्निंग इफेक्ट करेगी, बढ़ोगी, लर्निंग इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? मतलब लर्निंग माने क्या होता है? सीखना। जब हम आपको कोई चीज सिखाएंगे तो आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी या नहीं होगी? होगी ना। सपोज कि हमने आपको क्रिकेट सिखाया, पहले तो आप आए मैदान में, आपको कहा कि चलो फुटबॉल खेलो, आपने कहा इधर से किक मार दी, आपने बैट से जो है बॉल को मार दिया, आपके अंदर एक एनर्जी नहीं आई। अब वो एनर्जी कैसे आएगी आपको? अपनी साइकोलॉजी से आएगी, नहीं आएगी? अपनी साइकोलॉजी से आपके अंदर एनर्जी आएगी, ठीक है। अब वो एनर्जी कैसे आएगी? लर्निंग से। जब हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि ऐसे आपको जो है फ्रंट फुट पे खेलना है, तो फ्रंट फुट पे कैसे बैठ जाएगा आपको सिखाएंगे। आप जब 2-3 शॉट उस पर लगाएंगे बॉल पर, तो क्या होगा? आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, आपकी साइकोलॉजी चेंज होती चली जाएगी, गेम के प्रति आप लोग जो है पॉजिटिव होते चले जाएंगे। तो सीखना भी जो है उस पर डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी को इफेक्ट करते हैं मोटिवेट एंड लर्निंग। आइए थोड़ा पॉइंट देखते हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या बोलते हैं बच्चे? एटीट्यूड क्या होता है? अगर हम हिंदी में इसको देखें, अभिव्यक्ति, ये वर्ड है, इसकी भी डेफिनेशन होती है। अगर आप बुक्स में जाएंगे, हिंदी की जो बुक्स में जाएंगे, आपको इनकी डेफिनेशन मिलेगी, और आपको जरूरत नहीं है आप इंग्लिश में ही डेफिनेशन देखिए। एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या होगी? कल जो मेरी क्लास चलेगी, मैं इनकी डेफिनेशन को आपको क्लियर करूंगा कि मोटिवेशन क्या है, लर्निंग क्या है, एटीट्यूड क्या है, कैसे हमारी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। यही तो हमारी क्लास है, ठीक है। तो ये है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब आपका बिहेवियर, आपकी जो है कार्य करने की क्षमता, आपकी कार्य करने का तरीका एटीट्यूड के साथ जो है, ठीक है, ये भी इफेक्ट करती है आपकी साइकोलॉजी को। करती नहीं करती है? हम कभी बात करते हैं ना, यार उसका एटीट्यूड देखो जरा, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, वो बड़ा रूढ़ी किस्म का एटीट्यूड है, बड़ा एग्रेसिव एटीट्यूड है, आप बोलते हैं ना। तो ये सब चीजें जो है एटीट्यूड को करती है। आइए नंबर 4 हम इंटरेस्ट माने क्या होगा? रुचि। हम अगर किसी चीज को इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे तो हमारी साइकोलॉजी में परिवर्तन आएगा। जैसे फुटबॉल का मैच चलता है, वॉलीबॉल का मैच चलता है, उससे पहले हम लोग आपको सिखाते हैं कि आपको कैसे सीखना है। जब हम सिखाते हैं, आप लोग सीखते हैं, आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, आप उसमें जो है अपनी साइकोलॉजी चेंज होती है, खेल के प्रति, व्यवहार के प्रति, लोगों के साथ, आपकी अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ आपका जो है साइकोलॉजी चेंज होती है। वो किस पे होती है? मोटिवेशन, लर्निंग, एटीट्यूड और इंटरेस्ट। अगर हम आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो आपको साइकोलॉजी 100% चेंज होगी, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। कभी भी आप ये चीज देखना है, कभी भी जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं या जो अपने कार्य में जो चाहे इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे नेवल का हो, किसी भी डिपार्टमेंट हो, इंटरेस्ट के साथ उसका साइकोलॉजी चेंज होती है। और साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति, अपने बुजुर्ग व्यक्तियों के प्रति आपकी साइकोलॉजी चेंज होनी चाहिए। और साइकोलॉजी तभी चेंज होगी जब आप किसी एक चीज में इंटरेस्ट रखेंगे, चाहे वो खेल के प्रति हो, चाहे पढ़ाई के प्रति हो, चाहे माँ बाप के प्रति हो, चाहे अपने समाज के प्रति हो, चाहे आपके फैमिली के प्रति हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट बहुत जरूरी है।
अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी साइकोलॉजी चेंज नहीं होगी, आप बिल्कुल ही उसमें जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे किसी भी खेल में। तो अभी तो हम बात करते हैं, कभी हम बात करते हैं जैसे सपोज कि कनवाल है, अब इसके पापा हमें बताते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है उसका, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट नहीं है। हम फिर क्या है कि इंटरेस्ट जागेगा। जब वो इंटरेस्ट कैसे जागता है बेटा? इंटरेस्ट जागता है लगातार उसमें कार्य करने पर। एक दिन 5 मिनट बैठे पढ़ने के लिए, अगले दिन 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, वो इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा आपका अपनी बुक के प्रति। या अगर काम करना है तो फिर काम करो, फिर उसके प्रति इंटरेस्ट पैदा करो। और जब किसी के प्रति इंटरेस्ट पैदा नहीं करोगे तो आपका मस्तिष्क, आपका माइंड, आपका बिहेवियर, आपकी साइकोलॉजी नेगेटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। किसी भी एक काम में जो है मन लगा के काम करना चाहिए, इंटरेस्ट आता है। इमोशंस क्या चीज है? संवेग, इनकी वर्ड है इमोशन। इमोशन आता है, इमोशन है या नहीं है? इमोशन भी आपकी साइकोलॉजी को चेंज करता है। अगर आपके इमोशंस सॉफ्ट है, नर्म है, अगर आप इमोशन के साथ काम करना चाहते हैं, और इमोशन में कई सारी चीजें आती है, एग्रेशन, अचानक से एग्रेशन होना, दयालु होना, जिसे हम कहते हैं काइंडनेस, वो सब इसके पार्ट्स है इमोशंस को। इमोशन भी इफेक्ट करती है आपकी साइकोलॉजी को, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट, स्ट्रेस। स्ट्रेस माने तनाव, एंजाइटी। एंजाइटी में क्या होता है? चिंता। चिंता किसके समान है? आगे आवाज। चिंता किसके समान है? चिंता के, पुरानी फिल्म देखी होगी, चिंता सीता के समान है बेटा, आगे बढ़ो, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा आपका। तो बेटा इसका ध्यान रखना है आप लोग जो है, ये पॉइंट्स है। स्ट्रेस किससे पैदा होता है? स्ट्रेस छोटी छोटी बातों से पैदा होता है, चिंताओं से पैदा होता है। चिंता से स्ट्रेस बनता है, जो चिंता से तनाव बनता है, एंजाइटी से स्ट्रेस बनता है, स्ट्रेस से क्या होता है? टेंशन होती है, टेंशन से क्या होता है? डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के बाद क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है, और हाइपरटेंशन के बाद आदमी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए एंजाइटी नहीं लानी है, एंजाइटी भी आपकी साइकोलॉजी करती है। एंजाइटी और तनाव आपकी साइकोलॉजी को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जो है एंजाइटी नहीं होना है। जब एंजाइटी होगा तभी तो आप पढ़ाई करेंगे, और जब पढ़ाई करेंगे तभी तो आप पास होंगे। पर एंजाइटी इतनी ना बढ़ जाए कि जो आपको नेगेटिव बना दे, एंजाइटी इतनी बढ़े कि आप पॉजिटिव रहें। आज मैं सोच रहा था कि मैं उठ के जो है आज सोता रहूं, आराम करता रहूं, ठंडा हो रहा है, लेकिन मुझे एक चिंता थी, एक तनाव था, एक एंजाइटी थी। मुझे तनाव तो नहीं, एंजाइटी थी कि मैं जल्दी उठकर स्कूल जाऊं और थोड़ी सी बुक पढ़कर विद्यार्थी को भी पढ़ाऊं, या मुझे इस लेसन को डाइवर्ट करना है और सर चीज में। तो बच्चों यही चीज है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स हैं, कल इसको विचार यूज करेंगे दोबारा से, और इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे। ओके, हमारा टॉपिक फिलहाल तो साइकोलॉजी तक था, जो पूरा हो गया है। कल हम इस पर फिर चर्चा कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।